तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्निकल कैमरिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मोबाइल के साउंड को लेकर। जी हां दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे मोबाइल में रिंगटोन का आवाज़ नहीं आता है, तो कभी मैसेज का आवाज़ नहीं आता है, तो कभी हम जो बटन टैप करते हैं उसका आवाज़ नहीं आता है, तो कभी नोटिफिकेशन का आवाज़ नहीं आता है, तो कभी मैसेज भेजते तो वो आवाज़ नहीं आता है, या कम आता है या ज़्यादा आता है, कभी अलार्म का नहीं आता है। तो दोस्तों तमाम तरह की यहाँ पे समस्या है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे फ़ोन का आवाज़ हो गया, मैसेज का आवाज़ हो गया, नोटिफिकेशन का हो गया, अलार्म का हो गया, जो हम टैप करते हैं, जो बटन और टैप करते हैं उसका आवाज़ हो गया, टच का हो गया, यहाँ पे स्क्रीन जो हम शॉट लेते हैं उसका आवाज़ हो गया, टच वाइब्रेशन हो गया। दोस्तों बहुत प्रकार का जो है आवाज़ कभी कभी इधर हो जाता है, कम बेसी हो जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो सारा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर उन सब आवाज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम, यानी दोस्तों जैसे हम मोबाइल जिससे वीडियो ऑडियो जो भी देखते हैं उसका वॉल्यूम हो जाता है ऊपर सबसे वही, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिंगटोन का आवाज़ हो गया, यहाँ पे देखते हैं इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन, मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आता है जिसे टून टाइम जिससे करता है, मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आया तो उसका आवाज हो गया नोटिफिकेशन वॉल्यूम तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पर अलार्म का वॉल्यूम आता है, अगर मान लीजिए कम है तो इसको ज्यादा करना है, ज्यादा है तो कम, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप देखते हैं सब यहाँ पे मैं ज्यादा कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए कभी क्या होता है कि कॉल आता है तो हमारा मोबाइल कंपन करता है, तो उसको भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे यूज द वॉल्यूम एडजस्ट बटन, तो ऊपर हो गया। अब दोस्तों नीचे है वाइब्रेशन विथ इनकमिंग ऑलवेज वाइब्रेशन, मान लीजिए कि हमेशा कंपन। उसके बाद दोस्तों वाइब्रेशन फर्स्ट देन रिंग, जिससे मान लीजिए कभी कभी कंपन पड़ लेता है बाद में रिंगटोन, तो ये तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर ओनली वाइब्रेशन, अरे नेवर वाइब्रेशन मैंने उसके अनुसार वाइब्रेशन, ऑलवेज वाइब्रेशन का दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पहले वाइब्रेशन होगा, उसके बाद आवाज होगा। इसको आप जो भी मर्जी उसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ये है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यानी फेवरेट, यहाँ पे फॉर नोटिफिकेशन, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा मोबाइल कंपन करता है, इसको कर दीजिएगा तो वो कंपन होने लगा, और दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आने पे कंपन होगा। उसके बाद दोस्तों मीडिया है, इसको हाइड वगैरह जो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं, आप देखते हैं मेरे मोबाइल में 2 सिम है। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे तो इसको टोन को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी मर्जी अपने मर्जी से यहाँ पे टोन को बदल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं जो भी आप बदल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिम 2 का इसी प्रकार से जो भी, इसको भी आप बदल सकते हैं अपने अनुसार से, जो भी आप बदल सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आप गाना भी लगाना चाहते हैं तो गाना भी आप लगा सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार से। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप गाना वगैरह भी लगा सकते हैं। आप देखते हालांकि टोन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ गाना भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो गया सिम 1 का, सिम 2 का। उसके बाद दोस्तों मैसेज टोन है, इसको भी आप बदल सकते हैं, देख रहे हैं, अपने मर्जी के अनुसार जो भी आप बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिम 2 का मैसेज का टोन है, इसको भी आप चाहे तो बदल सकते हैं, जो भी मर्जी वो कर सकते हैं। अभी हो गया। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन है, नो रिंगटोन मैं किया हूँ क्योंकि डिस्टर्ब होता है, आप जो मर्जी हो नोटिफिकेशन का भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको करना है तो इसको कर सकते हैं, इसको जो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया डायल पैड, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई आवाज नहीं रहा। अब देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे अब डायल पड़ा, जैसे कि यहाँ पे अब मैं कोई की कॉल करूंगा तो आप देखते हैं आवाज आएगी, आवाज आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों यही मैं अगर बंद कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, अब देखिएगा अब आवाज नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डायल पैड का हो गया। उसके बाद लॉक स्क्रीन साउंड, जिसका आप मोबाइल जिसे क्लिक करते हैं तो लॉक होता है, तो उसका भी साउंड आता है। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग जब आप लगाते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन कैप्चर टोन, जिसकी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका टोन हो गया। मैसेज टोन, जिसको आप कोई मैसेज सेंड टोन, जिससे भी किसी को मैसेज भेजे तो उसका भी टोन बाजेगा, तो इसको ऑन कीजिएगा, जैसे मैसेज आएगा तो आपका टोन बच जाएगा। टच वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए इसको ऑन कीजिएगा तो कोई भी यहाँ पर टच कीजिएगा तो इसमें वाइब्रेशन होगा, मोबाइल टच कीजिएगा तो वाइब्रेशन होगा। तो दोस्तों इसी से आप मैनेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के साउंड को। कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, और मान लीजिए उसको बदल भी सकते हैं। मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा भी दिया।
तो दोस्तों इस प्रकार से अपने साउंड को मैनेज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर से मैं आपको बता, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों कोई भी फोन हो, यहाँ पे ऑप्शन आइएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें आपको जाना होगा। और दोस्तों इसमें से सारा चीज आप मैनेज कर सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं। कोई भी आपको समस्या हो, आवाज घटाना बढ़ाना, आवाज बदलना, जो भी चेंज करना, टोन वगैरह सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ जानकारी समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैसेज कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी आप लोग पता समझ के, मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।